अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। सो गाइज फाइनली आई हैव मेड अ व्लॉग। मतलब इतने टाइम के बाद जाके मेरा कोई व्लॉग आया है। तो एक छोटा सा व्लॉग है और मैंने क्या क्या कुछ किया उसमें, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सो गाइज आई जस्ट वोक अप एट 10 AM। उसके बाद मैंने अपनी तैयारी शायरी स्टार्ट कर दी। पहले मैंने शॉवर लेना था, उसके लिए सारे प्रोडक्ट्स निकाल लिए। यहाँ पे मैं पामोलिव शैम्पू यूज कर रही हूँ, साथ लक्स का बॉडी वॉश, साथ विंस का हेयर मास्क, और साथ मैंने आजकल न्यू परचेज किया विंस का हैंड एंड फुट स्क्रब। तो ये कंप्लीट किट थी, तो आजकल मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह इस पे भी मैं डिटेल वीडियो लगा दूंगी। और साथ मेरा रोल ऑन भी पड़ा है और साथ लूफा पड़ा हुआ है। सो शॉवर लेने के बाद जी मैंने नमाज अदा की, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट उठी थी और नमाज का भी टाइम हो गया था, 1 बज गया था। अच्छा गाइज, वैसे जोहर की नमाज ऐसी होती है कि बंदा आराम से जो है ना अदा कर लेता है। एक तो टाइमिंग उसकी ऐसी होती है और इजीली बंदा पढ़ भी पाता है, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जोहर कभी भी मिस नहीं होती। तो उसके बाद जी मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पहले भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा चलो नमाज पढ़ के ही मैं कुछ खाऊंगी। और बहुत हल्की सी मुझे भूख थी, तो इसलिए मैंने हल्का फुल्का सा नाश्ता बनाया। तो सबसे पहले जी मैंने एग बॉईल कर लिया था, उसके बाद जी ब्रेड निकाल ली और एक स्लाइस को मैंने टोस्ट कर लिया। देन मैंने पीनट बटर निकाल लिया, क्योंकि आजकल जो है ना मुझे इतनी एडिक्शन हुई हुई है, पता नहीं क्यों मुझे टोस्ट जो है ना खाली खाया ही नहीं जाता। पहले मैं खा लेती थी, बट अब जो है ना मैं पीनट बटर को उसको थोड़ा सा लगाती हूँ, देन मैं खाती हूँ। उसके बाद जी चाय भी बन गई थी, तो मैंने अपना कप जो है वो निकाल लिया, और यहाँ पे मेरा नाश्ता जो है बिल्कुल रेडी है। देन गाइस शॉपिंग का मूड हो रहा था, क्योंकि सफायर पे बहुत मजे की सेल लगी हुई थी। सो आई थॉट कि विजिट करके देख लेती हूँ, अगर कुछ पसंद आया तो मैं ले लूंगी। तो खैर उसके बाद मैं जल्दी से तैयार हुई, क्योंकि मेरा मूड था तैयार होने का। वैसे तो मैं यूजुअली बहुत सिंपल सी बन के जाती हूँ, बट काफी टाइम बाद जो है ना दिल कर ही जाता है। तो गाइज यहाँ पर जी मैंने पहले सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई की और विटामिन सी सीरम अप्लाई किया, और ये दोनों जो है ना ब्रांड्स, एक क्लीन ब्यूटी है, एक जेन फार्म है, और दोनों अंडर टेस्टिंग है। तो गाइज मैं अच्छे से जो है ना इनको यूज करके देन आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू जो है शेयर करूंगी, तो तब तक के लिए आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो गाइज जो जो मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने यूज करने थे सिर्फ वही मैंने साइड पे निकाल लिए थे, क्योंकि इस तरह ईजी हो जाता है। वैसे बहुत सारा सामान बिखरा हुआ होता है और समझ नहीं आ रही होती कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे घुमा होता है, कौन सा कहाँ पे घुमा होता है। तो यहाँ पर जी ये मेरा ड्रेस है, और ये सिंपल लॉन का ड्रेस है, और इतना ब्रीदेबल फैब्रिक है मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। और ये लाइमलाइट से आई गेस परचेज किया था, और ये अनस्टिच था, और स्टिच जो है टेलर से करवाया था। इस पे कोई भी हैवी वर्क या लेस वगैरह नहीं लगवाई थी, और साथ मैंने ये शूज और ज्वेलरी वगैरह भी निकाल ली थी। और इसी ड्रेस का जो दुपट्टा है ना वो इतना इजी टू कैरी है, तो मैंने उसी का ही हिजाब कर लिया था। एंड आई वॉज गेटिंग सो लेट, और सब मेरा वेट कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे जल्दी से जो है ना तैयार होकर भाग रही थी। आई एम जस्ट वॉन्डरिंग कि यार आप सबको भी इतनी लेट हो जाता है तैयार होते होते, या फिर सिर्फ मैं वाहिद हूँ। और ना तो मेरा मेकअप इतना हैवी होता है कि उसको टाइम लगे, ठीक है, थोड़ा सा मेरा मेकअप होता है, मिनिमल सा मैं करती हूँ और जल्दी से रेडी भी हो जाती हूँ, बट फिर भी मुझे लेट हो जाता है। और मैं बस ये सोच रही हूँ कि जो लड़कियां हैवी मेकअप करती हैं वो कैसे कैरी करती होंगी। खैर अब यहाँ पर जी मैं सफायर पे आ गई थी, और इतना रश था, इतना रश था, आई कांट इवन टेल यू गाइज। अगर सेल की बात की जाए तो ओवरऑल सेल वाज गुड, बट आई थिंक मैं वहाँ पे लेट पहुंची थी। जब तक मैं पहुंची वहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था। तो मैं अच्छे से पूरे स्टोर में घूमी, और मुझे बस ये 2 कुर्ते जो है ना पसंद आए थे, और इनमें भी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि कौन सा लूं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है इनका डिजाइन। तो गाइज मैंने और भी बहुत सारी चीजें देखी, इनके दुपट्टे वगैरह, ट्राउजर वगैरह, और कसम से कुछ भी इतना खास नहीं था। तो खैर मैंने एक कुर्ता ले लिया था, एक दुपट्टा ले लिया था, और साथ एक ट्राउजर भी लिया था। तो सब कुछ मैं आपको हॉल में दिखा दूंगी। उसके बाद जी मैं इनकी फ्रेग्रेंसेस चेक कर रही थी, और बहुत फेमस इनके आजकल जा रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी परचेज कर लेते हैं अगर ऑफ लगी हुई है तो। और गाइज मुझे इनकी फ्रेग्रेंसेस काफ़ी अच्छी लगी थी, और भी काफ़ी सारे मैंने इनके टेस्ट किए थे परफ्यूम्स वगैरह, और मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। बट थोड़े से एक्सपेंसिव हैं अगर हम दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें तो। खैर यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि ये लोग एग्जिट पे भी सारा कुछ चेक कर रहे थे, और इन्होंने घंटा लगाया और दिमाग खपाया हमारा। तो गाइज आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं हर चीज़ आप लोग को हॉल में दिखाऊंगी विद प्राइसेस और सेल प्राइस के साथ। उसके बाद जी आई वाज फीलिंग सो हंग्री, तो उसके बाद हम कैफे आ गए, और यहाँ पे जी हमने खाना शाना ऑर्डर कराया। सो वी ऑर्डर 2 स्टेक्स, एक फजीता स्टेक थी और एक मशरूम स्टेक थी, और साथ हमने ड्रिंक्स ऑर्डर करवा ली थी। और इतनी गर्म स्टेक्स थी, ये इतनी गर्म थी कि यार मेरी तो जुबान ही जल गई थी। तो खैर फूड को एंजॉय किया और आराम आराम से घंटा लगा के इसको ख़त्म किया। बाय द वे द टेस्ट वाज गुड। उसके बाद जी मैं घर आ गई, और फिर मेकअप उतारने का टाइम आ गया। एंड हेयर आई वॉज यूजिंग दीज वाइप्स, और मेकअप रिमूविंग के लिए बेस्ट हैं ये। मैंने अपनी मेकअप वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो ये देखें गाइस, इतना थोड़ा सा मैंने मेकअप लगाया हुआ था, और ये जाएगा अब सीधा डस्टबिन में। नाउ द मोस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग, एंड येस इट्स हॉल टाइम। तो गाइज अब जल्दी से जो मैं आप लोग को हॉल शॉल दिखाती हूँ। वैसे गाइज शॉपिंग करके जब घर आओ और अपनी चीजों को दोबारा से देखो तो कितना सेटिस्फाइंग लगता है। क्या आप लोग को भी ऐसा लगता है, या फिर एम आई द ओनली वन। तो खैर गाइज हॉल स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे जी मैंने ये इनका डॉन परफ्यूम लिया था।
गाइज़ ये इनका मोस्ट वायरल प्रोडक्ट था और ये मैंने ऑनलाइन देखा था काफ़ी ज़्यादा और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था और मैंने कहा इसको मैं पहले टेस्ट करूँगी उसके बाद लूँगी, बट मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी इसकी फ्रेगनेंस होगी। तो गाइज़ बहुत ही स्वीट सी और यमी सी और फ्रूटी सी इसकी फ्रेगनेंस है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने ट्राई किया है, मैंने रात को लगाया था और अभी तक मेरे से इसकी फ्रेगनेंस आ रही है। एंड गाइज़ इसका जो कलर कॉम्बो है ना वो भी बहुत आला है, मतलब कि आप लोग देखें बहुत ही हसीन पैकेजिंग है। बॉटल का जो लिड है वो भी बहुत खूबसूरत है एंड ओवरऑल इट्स सो सो परफेक्ट और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप सब इसको परचेज करो। द प्राइस ऑफ दिस परफ्यूम वॉज 3990 एंड आफ्टर ऑफ मुझे ये मिला था 1990 का। एंड गाइज आई थिंक ये मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिल गया है। अगर मैं सिर्फ परफ्यूम ही ले लेती सेल से पहले तो मुझे सिर्फ 4000 का परफ्यूम ही पड़ जाता। ओके तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब निकल आया है वाओ दिस दुपट्टा, आई लव 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 इट। इट्स अ प्रीटी फ्रेश ऑलिव ग्रीन कलर और फैब्रिक इसका ऑर्गेन्जा है एंड फुल एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है। इसका बॉर्डर फुल मतलब एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ है। एज यू गाइज कैन सी कितना खूबसूरत और हसीन है ये। और गाइज शादी सीजन आने वाला है और उसके लिए तो ये बेस्ट चीज है और आप लोग किसी भी ड्रेस के साथ इसको कैरी कर सकते हो। तो गाइज ये ओवरऑल लुक है इसकी, ऊपर से इस तरह का है, इस पे हल्का हल्का जो है वर्क था और लास्ट पे जो बॉर्डर है इसका उस पे फुल वर्क है और इसके बॉर्डर पे जो है एक लेस भी लगी हुई है। तो गाइज प्राइस की बात कर लेते हैं। 6590 इसकी ऑफिशियल प्राइस थी एंड आफ्टर डिस्काउंट मुझे 3295 का पड़ा था। तो गाइज मैं आप लोगों के साथ ये कोड और हर चीज जो है शेयर कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद आप लोग मुझे डीएम करके पूछ रहे होते हो इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी कि आपने कहाँ से परचेज किया, हमारे साथ कोड शेयर कर दे। तब मेरे पास अवेलेबल नहीं होता क्योंकि तब तक मैं घुमा चुकी हुई होती हूँ। तो चले जी नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। अच्छा ये वो क्रीम वाला कुर्ता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा वैसे इस कलर का कुर्ता जो है ना मेरे पास नहीं था, मतलब बिल्कुल ऑफ वाइट और जिस तरह का ये कलर है ना क्रीमी सा, इसमें एग्जैक्ट कलर नहीं था मेरे पास। तो चलें जी इसकी कंप्लीट लुक देखते हैं। और इस पे बहुत खूबसूरत सी लेस लगी हुई थी, इसके बॉर्डर पे भी वर्क था। तो गाइस ओवरऑल बहुत हैवी लुक आ रही थी, इसके बाजू पे भी वर्क था, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज भरी हुई थी और ये पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा होता है। बहुत यूनिक सा और डिसेंट सा जो है ना इसका कलर है और इस पे वर्क भी इसी तरह से हुआ था। अब ये देखें इसकी बैक साइड, इस पे भी एग्जैक्ट सेम जो है ना लेस लगी हुई और नीचे बॉर्डर भी सेम था। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है और गाइज ये अब का मेरा मोस्ट फेवरेट कुर्ता है। चलें अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी ऑफिशियल प्राइस थी 8590। तो गाइज आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 4295 का पड़ा था। चलें जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब आ गया है ट्राउजर। अच्छा ट्राउजर जो है ना मैंने बहुत कोशिश की थी मैं दुपट्टे के साथ मैचिंग ले लूं ताकि ये पूरा का पूरा ड्रेस मेरा बन जाए, बट ये ओवरऑल बहुत हैवी लुक बन जाती और मुझे एग्जैक्ट कलर मिल भी नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं किसी और शर्ट के साथ इसको स्टाइल कर लूंगी। अच्छा ओवरऑल ट्राउजर्स की अगर बात करूँ ना तो वहाँ पे किसी काम के ट्राउजर्स नहीं थे, मतलब बिल्कुल सिंपल से कॉटन के लगे हुए थे और मोस्टली वहाँ पे शलवारें ही थी, मतलब सिंपल शलवार होगी या पटियाला शलवार होगी। तो इस तरह की शलवारें मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। तो ये स्मॉल साइज में मैंने परचेज किया था एंड बाय द वे माय कुर्ता वाज आल्सो इन स्मॉल साइज और वो भी मुझे थोड़ा खुला है अभी। तो खैर प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी ऑफिशियल प्राइस 2290 थी एंड आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 1145 का मिला था। तो गाइस टोटल बिल मेरा 10,745 का बना था और बहुत अच्छी चीजें मुझे मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज अ ग्रेट डे। तो गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।